विद्युतिकी के बारे में मैं यहाँ पर 12th का एक सीरीज है उसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 12th के सीरीज में मैं अस्थिर विद्युतिकी के बारे में यानी इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जो अस्थिर रहता है। इलेक्ट्रॉन जो अस्थिर, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्या है, एक प्रकार का आवेश है। एक प्रकार का क्या है, आवेश है। उस आवेश क्या होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो जो आवेश होता है ना, आवेश चार्ज होता है। आवेश क्या कहलाता है, चार्ज। चार्ज क्या करता है, चार्ज के पास गुण होते हैं बहुत सारे मतलब 3 गुण होते हैं। वो गुण के बारे में हमको समझना है कि चार्ज कर क्या सकता है, चार्ज पहले उत्पन्न कैसे होता है। तो चार्ज उत्पन्न होने का सबसे बड़ा रीजन है कि जब हम कोई चीज को रगड़ते हैं यानी घर्षण करते हैं ना, तो पहले ही इस पे जितना हम क्या समझते हैं कि हम समझते हैं कि मेटल में या कोई भी मटेरियल में चार्ज जो होते हैं जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। मतलब हम जानते हैं 2 प्रकार का आवेश होता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पैदा कहाँ से होता है आवेश, आवेश होता है एक प्लस माइनस रगड़ने से। हमने जब इसको रगड़ने से क्या होता है कि रगड़ने से मेरे पास, जैसे ये मेरे पास ये मटेरियल है, मेरे पास ये क्या कहते हैं एक मेटल है, ये मेरे पास भी एक मटेरियल है। अब मटेरियल को मैं क्या किया, ऐसे करके पकड़ा और इसको पकड़ करके ऐसे खींचा। ऐसे खींचने से क्या होता है, ऐसे खींचने से कि इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका वाला इलेक्ट्रॉन, हो सकता है कि अगर ये ताकतवर होगा तो इसको तोड़ देगा, हो सकता है ये ताकतवर हो तो इसको तोड़ देगा। तो जब ये तोड़ेगा तो इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसमें, इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसमें, हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाए और इसके पास अगर इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो आप सोचिए, आप फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है वो हो जाता है निगेटिवली चार्ज, मतलब पॉजिटिवली चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो हो जाता है निगेटिवली चार्ज। जैसे हमने इसको रगड़ने से क्या हुआ, इसके पास माइनस चार्ज आ गया, इसके पास क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया। अगर ये माइनस प्लस चार्ज आ गया तो माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को याद रखिएगा अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, खींचता है। इसके पास एक गुण आ गया। गुण कैसे आता होगा, आप जानते हैं कि ऊर्जा का ना तो नाश ना तो निर्माण होता है। जब हम किसी को ऐसे रगड़ते हैं तो मेरा हाथ गर्म होता है क्योंकि मेरा एनर्जी लगा हुआ है इसके साथ। क्योंकि जब मैं अगर कोई चीज को जब 2 चीज आपस में उसको रगड़ूंगा, रगड़ने से क्या होगा कि इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसमें, इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जब चला जाएगा तो चला जाने से क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज आता है। ये 2 प्रकार के चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, तो हम चार्ज आ जाता है, ये तो समझ गए कि चार्ज आ जाता है। तो चार्ज के बारे में हमको समझना है, यानी इलेक्ट्रोस्टेट में हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ना है कि चार्ज के बारे में। ये चार्ज के बारे में पढ़ने का मतलब क्या होगा, चार्ज जब अस्थिर रहेगा तब उसके बारे में पढ़ना है कि स्थिर रह करके ये चार्ज क्या क्या कर सकता है, इसके गुण क्या क्या हो सकते हैं। ये चार्ज अगर यहाँ रखा हुआ है तो चार्ज को हम दूर से देखेंगे तो ये चार्ज क्या क्या कर सकता है कि एक और अगर एक बगल से एक और चार्ज लाए तब इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चार्ज उस पर क्या इफेक्ट पड़ाएगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या चीज के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे हम स्थिर विद्युतिकी में। अच्छा, स्थिर विद्युतिकी को का क्या मतलब है, तो स्थिर विद्युतिकी वह शाखा है, स्थिर विद्युतिकी विज्ञान का वह शाखा है, स्थिर विद्युतिकी भौतिकी का वह शाखा है, स्थिर विद्युतिकी भौतिकी का वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेश का मतलब चार्ज जब रुका हुआ रहेगा, यानी उसके बारे में हमको जानने का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जाता है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आप जान लीजिए, आवेश 2 प्रकार का होता है, धन और ऋण। अब बताइए, कोई भी चीज, साइंटिस्ट जब कोई चीज को खोजता है तो वो अपने नाम पर भी ज्यादातर रखता है। देखते होंगे आप, ज्यादातर जो भी चीज बनाता है वो क्या कहते हैं, अपने नाम पर रख देता है। तो इसमें ये पॉजिटिव और निगेटिव रखने का क्या अर्थ होता है कि आवेश को पॉजिटिव और निगेटिव ही क्यों रखा। तो आवेश को पॉजिटिव निगेटिव इसलिए रखा क्योंकि जब हम इसको रगड़े थे तो रगड़ने पर एक पर प्लस एक पर माइनस आ गया था, तो हम देख रहे थे इसके पास कुछ गुण आ गया, ये एक दूसरे को खींच रहा है। लेकिन जब हम इसको सटा देते हैं, आपस में चिपका देते हैं, तो माइनस प्लस मिल करके क्या कर देता है, ये 0 कर देता है। इस पर माइनस क्यों रखा गया नाम, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में आप देखते होंगे, केमिस्ट्री में जब 5 चीज मिला, जब कोई चीज 5 kg का मान लीजिए चीनी है और 10 लीटर पानी है, दोनों को मिलाए तो आप 15 लीटर कुछ मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो मिलेगा वो 15 लीटर का होगा, यानी कुछ गायब नहीं होता है। लेकिन मैथमेटिक्स ऐसा चीज है ना कि मैथमेटिक्स जब 2 चीज को आपस में मिलाते हैं तो गायब भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। कैसे होता है, देखिए, -5 और +5 को जब जोड़ दीजिए तो क्या मिलता है, 0। इसका मतलब है कि जब हम देख रहे थे, जब कोई साइंटिस्ट काम कर रहा था, उस पर रगड़ के क्या कर रहा था, चार्ज के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। तो जब चार्ज के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, इसको जब रगड़ा तो इस पर प्लस आया, इस पर माइनस आया, देखा कि इसको अट्रैक्शन का गुण आ गया है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद जब इसको सटाया, उसके बाद दोबारा फिर सटा रहा तो देख रहा है कुछ गुण ही नहीं, खत्म हो गया सारा गुण। सारा गुण खत्म होने का मतलब यही हुआ, उस साइंटिस्ट ने समझा कि पक्का बात है इसके पास कुछ ऐसा गुण होगा और इसके पास भी कुछ ऐसा गुण होगा। जब हम इसको सटाए तो दोनों क्या हो गया, 0। जब सटाए उसके बाद गुण खत्म हो गया, फिर इसको रगड़े, फिर इसके पास कोई क्या कहते हैं गुण आ गया और सटाए, फिर 0 हो गया। सटाए, सट गया और उसके बाद फिर दोबारा सटाने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं सटता है। जिस तरह से आपके
कंघी आप देखते हो, कंघी जब आप बाल को रगड़ते हैं तो बाल से रगड़ते हैं, कंघी को जब कागज के छोटे छोटे टुकड़े को सटाते हैं तो अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन एक बार अट्रैक्ट कर लेता है, दोबारा आप करते हैं तो दोबारा नहीं अट्रैक्ट करेगा। क्यों? उसका चार्ज जो काम किए थे आप यहाँ पे वर्क करके, वो वर्क आपका खत्म हो गया, जितना काम किया उतना का काम हो गया आपका। लेकिन अब फिर से अगर उसको चार्ज को अब फिर चाहते हैं कि उस कागज के टुकड़े को उठाएं, उसके लिए आपको फिर से रगड़ना पड़ेगा। फिर से रगड़ने का मतलब है कि फिर से चार्ज को उत्पन्न करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश, ऋण आवेश क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। वह गुण जो आवेश के बीच विभेद उत्पन्न करता है उसे पोलरिटी या ध्रुवता कहते हैं। जैसे पोलरिटी या ध्रुवता किसे कहते हैं? जैसे आप कहा जाता है कि जैसे सब लोग, अभी देखिए हिंदू मुसलमान लोग सब एक साथ रहते हैं, लेकिन नेता लोग क्या करता है, बीच में राजनीति करता है। किस चीज का? ध्रुवीकरण का राजनीति। सुने होंगे, ध्रुवीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे ही वो आया बीच में तो हिंदू मुसलमान एक उसको जाकर उधर बोल दिया, हिंदू है ये, इधर मुसलमान बोल करके दोनों को अलग कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसलिए वो सब मतलब यहाँ पर क्या करता है, जैसे हम कोई दूसरा चार्ज लाते हैं, दूसरा कोई अगर चार्ज लाए हैं कोई मेटल के पास याद रखें किसी भी मटेरियल में जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? विद्युत उदासीन होता है। अगर इसको मैं कुछ नहीं किया, इस मटेरियल के पास इसको कुछ नहीं किया तो ये अनचार्ज है, मतलब इसके पास कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसको रगड़ करके क्या हुआ कि हो सकता है इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो इसके पास जैसे ही चला गया तो ये हो गया निगेटिव चार्ज, इसने दे दिया है तो इस पर प्लस चार्ज आ गया। लेकिन जब इसके पास कुछ नहीं था तो इसके पास टोटल चार्ज 0 था, यानी कि इसके पास ना तो इसके पास प्लस था ज्यादा, ना तो माइनस ज्यादा था। जैसे ही किसी के पास अगर एक्स्ट्रा माइनस एक्स्ट्रा प्लस चार्ज आ जाएगा, इसका मतलब है समझ लिए चार्ज हो गया बॉडी। अगर मान लिए इसने किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, अगर किसी ने एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो ये निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, लेकिन कब? जब रगड़ देते हैं तब ऐसे चार्ज नहीं होगा। हाँ, उसी तरह से जब हम ये मान ली कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, हमने एक बाहर से चार्ज लाया, बाहर से कोई चार्ज बॉडी लाया, तो ये क्या होगा कि प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो क्या देखिएगा, ये वाला प्लस वाला चार्ज इस वाले माइनस को क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन बीच में हवा है तो हवा के कारण वो बाहर आएगा ही नहीं। तो इसके पास सारा माइनस इधर ही इकट्ठा हो जाएगा, सारा प्लस इधर इकट्ठा हो जाएगा। तो प्लस माइनस इकट्ठा हो जाने के कारण देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। जैसे मान ली जाए कि एक बॉडी है मेरे पास, इस बॉडी पर जितना प्लस है उतना ही माइनस है, क्योंकि आपको मैंने बताया जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसके बगल में एक बॉडी लाया चार्ज करके, बॉडी मैंने इस पर सिर्फ प्लस 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 करके लाया, तो क्या देखिए, पहले मैं इसको बनाता हूँ नीचे में। तो जैसे देखिएगा एक बॉडी लाया मैंने प्लस 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 करके, यहाँ पर प्लस प्लस करके 6 बॉडी, देखिए सब प्लस प्लस इसलिए दिया हूँ कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसके बगल में लाऊं, सटाऊंगा नहीं, मैं जस्ट इसके बगल में लाया हूं, तो क्या देखिएगा, ये प्लस वाला सारा चार्ज माइनस को अट्रैक्ट करेगा और प्लस को दूर करेगा। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके अंदर माइनस वाले चार्ज सब इधर आ जाएंगे और प्लस वाले सब उधर चल जाएंगे। इसी को कहते हैं ध्रुवीकरण। इसी को क्या कहते हैं? ध्रुवीकरण। ये नेता लोग होता है, ये हिंदू मुसलमान पहले सब साथ रहते हैं, जैसे ही नेता लोग आता है इधर इधर कुछ बात बोल करके इसको एक तरफ उसको एक तरफ करके दंगा करवा देता है। ठीक है, तो ये सब जो ये प्लस प्लस जितने भी प्लस प्लस है, ये माइनस ये प्लस जो अलग करने का जो कैरेक्टर होता है, इसी को हम कहते हैं ध्रुवीकरण, इसी को कहते हैं पोलैरिटी, इसी को कहते हैं ध्रुवता। ठीक है, कि वह गुण जो आवेश के बीच विभेद उत्पन्न कर देता है, विभेद मतलब प्लस माइनस एक तरफ कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं? ध्रुवीकरण। ठीक है, ये कैसे काम करता है इसके बारे में और भी डिटेल में बाद में अलग अलग पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अभी मैंने बताया समान प्रकृति मतलब प्लस प्लस एक दूसरे को दूर, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करता है? दूर करता है, और प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट। समान मतलब एक जैसा, यानी प्लस प्लस। देखिए प्लस वाला चार्ज क्या कर रहा था? माइनस को दूर कर रहा था, प्लस को दूर कर रहा था, बोला तुम बाहर जाओ। अगर इसके पास कोई तार दे देते तो बाहर निकल जाता। ठीक है, और माइनस वाला का अगर यहाँ तार देते सारा माइनस इसके पास चला जाता। तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है और प्लस को क्या करता है? दूर करता है। यानी इसी को लिखा हूं मैं, समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करता है, जबकि असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्थिर विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। मतलब अगर कोई चार्ज, अभी मैंने बताया कि अगर एक चार्ज मैंने यहाँ रख दिया तो ये चार्ज क्या किया? चार्ज अपने तरफ एक क्या कहते हैं? एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसका नाम है विद्युत क्षेत्र, है ना। इसका नाम क्या है? विद्युत क्षेत्र। ये एक क्षेत्र उत्पन्न करता है कि इस क्षेत्र में जाने पर अगर कोई चार्ज को ले जाए तो ये क्या करता है? इसको या तो उसको खींचेगा या तो उसको धक्का मारेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि अगर ये चार्ज को हम मूव कर दें, चलाने लगे,
इसको चलाते रहें, चलाएंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही करेगा, साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लग जाता है। इसीलिए हम सब दुनिया में 4 प्रकार के फोर्स के बारे में जानते हैं। वही 4 प्रकार का फोर्स फंडामेंटल फोर्स होता है, बाकी उसी से सब बना हुआ है। जैसे एक होता है हमारा ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल, और तीसरा होता है जो हमारा होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक वीक होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है, यही 2 प्रकार के फोर्स होते हैं। लेकिन अभी हमको क्या पढ़ना है, अभी मैंने 11th में आप पढ़िएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके बाद अब जो पढ़ने वाले हैं यही हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थे ना इस 12th में, और न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तब। ये चीज हम समझ में आ गया कि क्या कहते हैं, जब चार्ज को चलेगा तो वो क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे 12th में कंडक्टर और क्या कहते हैं इंसुलेटर की बात करता है, इसमें बहुत सारा डिफरेंस समझना जरूरी है। जैसे कुचालक पदार्थ है, एक सुचालक पदार्थ होता है। अभी मैंने आपको क्या बोला कि किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है अगर न्यूट्रल है तो। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन है, तो उस पर जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। लेकिन बगल में कोई चार्ज आ जाने से क्या होता है, उस पर एक प्लस एक पर माइनस अपने आप अलग अलग होने लग जाते हैं। तो देखिए मैंने सुचालक पदार्थ लिया, सुचालक पदार्थ में क्या होता है, देखिए ये पहले से मेटल था, अपने पास जितना प्लस है उतना माइनस है इसके पास। लेकिन जैसे ही इसके पास हमने बगल में प्लस लेके गया तो ये क्या करता है, माइनस को खींचता है। क्या करता है, माइनस को खींचता है। तो ये इसके जो एटम्स होते हैं ना, इसके एटम्स, ये एटम्स माइनस को जाने नहीं देता है। नॉर्मली इसको जाने नहीं देता है, क्योंकि मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फ्री मतलब, फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, सबसे पहला ना देखिए ये वाला ढक्कन को मैं घुमाऊंगा, ये फ्री नहीं है, ये काम कर रहा है। लेकिन जब मैं इसको तोड़ करके हटा दिया तो देखिए अब ये फ्री हो गया, अब वो काम से फ्री हो गया जो काम कर रहा है, इसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि देखिए ये बॉन्ड में जब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसका काम है कि इसके अंदर घूमना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यानी ये चार्ज, ये सब चार्ज क्या है, फ्री है। ये सब चार्ज क्या है, फ्री। ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं किसमें, मेटल में। अब क्या हुआ, बगल में बेचारा प्लस आया तो देखा क्या कि ये वाला माइनस को खींच लिया। अब जैसे ही ये माइनस को खींचा, अभी देखिए इसके पास जितना प्लस था तो उतना ही माइनस था। इसका मतलब पूछेगा कि नेट चार्ज कितना है। नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज है इसका 0। नेट चार्ज क्या हो गया, 0। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला, अब बताइए कि जैसे ही मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस पर कैसा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला इधर साइड से, इस इलेक्ट्रॉन के इसके पास ये माइनस आया, इसके पास प्लस हो गया पूरा। इस बॉडी पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। और जैसे ही प्लस चार्ज आया, बगल में एक माइनस भी है, बगल में इधर माइनस है, तो क्या किया, इससे खींच लिया है माइनस तुरंत में, इससे माइनस खींच लिया इसमें। क्यों, क्योंकि फिर से देखिए नेट चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर निकला इस पर प्लस चार्ज आ गया, और जैसे ये प्लस चार्ज आया एक इलेक्ट्रॉन इधर से खींच लिया, तो इस पर फिर से क्या हो गया, नेट चार्ज 0। हमेशा मेटल पर नेट चार्ज 0 करके रखना पड़ता है। देखिए जैसे ही फिर से अब की बार ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खींचेगा तो इस पर फिर से प्लस चार्ज आएगा, माइनस वाला इधर से खींच लेगा। इस कारण से मेटल, कोई भी मटेरियल विद्युत धारा का कंडक्शन करता है। मतलब एक इधर से घुसाई इधर से निकालता है, इधर से घुसाई इधर से निकालता है। कंडक्शन का मतलब यही होता है कि एक चार्ज, यानी कि मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह करना। विद्युत धारा कैसे प्रवाह होता है, आवेशों के प्रवाह से। आवेश कैसे प्रवाह करेगा, इधर से आवेश इधर कैसे चलाएगा, इसी कारण से चलता है। ये वाला माइनस इसको प्लस देता है, इसको ऐसे करते 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 चार्ज ऐसे आते हैं। मैंने अभी क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इस पर प्लस चार्ज आ गया, बगल वाला पर माइनस पहले से उसको खींच लिया, माइनस खींच के फिर इसके अंदर आया, इसके बगल माइनस ट्रांसफर करते 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 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है और चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देता है। और इसी चार्ज मूव करने से हम इस मटेरियल को कह देते हैं सुचालक पदार्थ। वैसा पदार्थ जो आवेशों को प्रवाह कर सके, आवेशों को एक जगह से दूसरा जगह तक ले जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, सुचालक पदार्थ होता है। यानी कि ये सब हम सब पढ़ते हैं ना 10th में कि वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह कर दे, वैसा पदार्थ जो ताप का प्रवाह कर दे, वैसा पदार्थ जो क्या कहते हैं हीट को कंडक्ट कर दे। ऐसा करने, वो सब डिफिनेशन 10th में होता था। लेकिन अब हमको इस तरह के डिफिनेशन से समझना होगा कि चार्ज के अनुसार कि चार्ज क्या करता है, यानी ऐसे ऐसे करके ट्रांसफर होता है। उसी तरह देखिए, इसी का बेस पर अभी देखिए कुचालक पदार्थ में क्या होता है। कुचालक पदार्थ में मैंने फिर से लगाया क्या चीज, ये प्लस प्लस लगाया, इधर साइड माइनस माइनस लगाया। कुचालक पदार्थ क्या करेगा, कुचालक पदार्थ भी चाहेगा कि मैं इसको खींचूं, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इसमें वो फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बताया ना इधर साइड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तो होता ही है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है हमारा सब शरीर। अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, बाउंडेड है,
इस तरह से। ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। अब ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, फ्री बनाने के लिए मुझे ताकत लगाना पड़ेगा। ये ताकत मैंने लगाया, इसको ऐसे करके मैंने तोड़ दिया, इसको हटा दिया, अब ये फ्री हो गया। उसी तरह से मैंने इधर साइड में क्या लगाया, ताकत। यहाँ पर ताकत मैंने कोई मटेरियल में ताकत लगाने का मतलब हाथ से थोड़ी लगाऊंगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ता है, विद्युत क्षेत्र, बैटरी लगाना पड़ता है, ये सब लगा करके टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके इसे ताकत कहते हैं। ये वाला हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने प्लस प्लस दिया तो मैं देखा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है, ये वाला प्लस, ये वाला इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका फोर्स, ये वाला न्यूक्लियर वाला फोर्स इतना ताकतवर होता है कि इसको खींचने नहीं देता है, इसको खींचने नहीं देता है। हमने क्या किया, किसी कारण बस और चार्ज लगाया, और चार्ज लगाया, और चार्ज लगाया, लगाते गया। एक दिन मैं इस वाले फोर्स से, ये वाला चीज को मैं इस वाले फोर्स से, मान लो इसका 10 न्यूटन ताकत है, इसका 10 न्यूटन है, मैंने इधर साइड लगा करके 50 न्यूटन क्रिएट कर दिया, तो इसको तोड़ देगा। और इसको तोड़ करके इसको भी जो कुचालक पदार्थ है उसको भी सुचालक बना देगा। ऐसा होता है। लेकिन जितना देर में ये सुचालक बनेगा उतना देर में ये हीट होके जल जाता है। इसीलिए लकड़ी जो होता है वो कर सकता है, लेकिन उतना ही देर में वो उसका जल जाता है। जल जाने से क्या होता है, वो ना हीट कंडक्ट कर पाती ना कुछ कर पाती, इसलिए ये इसमें आग लग जाता है। मैंने आपको क्या बताया, सुचालक पदार्थ क्या करता है, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कुचालक पदार्थ क्या करता है कि अगर हम इस पे वोल्टेज देते गए तो एक ऐसा समय आया कि कुचालक पदार्थ भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ना। लेकिन उस कंडक्ट करने से पहले वो क्या होता है, वो उसमें आग लग जाता है। जैसे लकड़ी हो गया आपका, क्या कहते हैं, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया आपका, माइका हो गया आपका, चीनी मिट्टी हो गया, ये सब जितने भी मटेरियल होते हैं वो कुचालक पदार्थ होते हैं। सुचालक पदार्थ में तो आप जानते ही होंगे कि इसमें तांबा हो गया, क्या कहते हैं, एल्युमिनियम हो गया, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, चांदी है जो सबसे ज़्यादा सुचालक पदार्थ होता है। अच्छा, दो तरह से पर समझ सके आप समझ लिए, एक कंडक्टर होता है, एक नॉन कंडक्टर होता है। एक ऐसा चीज होता है जो हमको पढ़ना है, उसको सेमी कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है कि सेमी कंडक्टर क्या होता है कि वो इससे ज़्यादा, इससे कम और इससे ज़्यादा, इस दोनों के बीच में रहता है। इस दोनों के बीच में वो क्या करता है, कंडक्ट करता है। यानी कि इसमें जो रुकावट होती है, प्रतिरोधकता होता है, और इसका जो प्रतिरोध, इस दोनों के बीच में ये लाई करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमको मॉडर्न फिजिक्स में ना इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर ही पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर इसलिए हम कह सकते हैं इसमें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आजकल जितना भी मतलब डेवलपमेंट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो इसी के कारण, सेमीकंडक्टर के कारण ही। क्यों, ये एक ऐसा, जैसे मेटल में क्या होता है कि आप करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। मेटल में इसलिए कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आप अगर एक पाइप है उसमें, यानी कि मेटल है, मेटल में करंट दीजिएगा तो आपके इसके पास कंट्रोल नहीं होगा कि करंट को हम इस डायरेक्शन में भेजें या इस डायरेक्शन में, सब डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन नॉन कंडक्टर में क्या होगा, यानी नॉन मेटल में क्या होगा, इसमें तो करंट जाएगा ही नहीं, इसमें बहुत चारों तरफ जैसे तैसे जा सकता है। लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आप करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहे तो करंट को ऐसे ले जाएं, आप चाहे तो करंट को ऐसे घुमा दें, आप चाहे तो करंट ऐसे घुमा सकते हैं। ये कंट्रोल मेरे हाथ में होता है। इस कारण से ये मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। ये मेरे लिए अच्छा नहीं होता है, ये तो होता ही नहीं है। तो ये वाला मेरे लिए सेमीकंडक्टर बहुत अच्छा होने के कारण हम इसको ज़्यादातर प्रीफर करते हैं, और इसी कारण से इतना डेवलपमेंट हुआ है। इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं। इसके बाद हम आवेश का गुण पढ़ेंगे। आवेश का 3 प्रकार का गुण होता है। आवेश योज्य होते हैं, एडिटिबल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया -5 +5 मिलकर के 0 हो जाएगा, जोड़ सकते हैं आवेश को हम आप इसे गुण से पहले हम पहले पढ़ लेंगे कि किसी बॉडी को हम कैसे आवेशित करते हैं, चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है, तो चार्ज कैसे कर सकते हैं, डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं, वो सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे क्लास को। ठीक है, तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।